नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके जाने-पहचाने विक्रम सिंह जी, रिटायर्ड डीजी पुलिस उत्तर प्रदेश और चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। स्वागत है आपका सर, जयपुर डायलॉग्स पे। धन्यवाद सर, नमस्कार कि आपने मौका दिया अपने प्रतिष्ठित चैनल पर वार्तालाप का। तो सर आजकल मसला जो है वो सैफ अली खान का बड़ा जोर शोर से चल रहा है और आपको तो मैंने देखा है, आप लगातार उसके ऊपर विवेचना कर रहे हैं। तो मुझे भी समझ भी नहीं आया और मैंने भी एक इसके ऊपर थोड़ी सी विवेचना की थी। मैंने कहा भाई मामला जो है बड़ा संदेहास्पद लग रहा है। जिस तरह की बातें आ रही हैं अलग अलग कि कोई अस्पताल कह रहा है कि डॉक्टर कह रहा है कि साहब वो 2 बजे आए थे जिसने ऑपरेशन किया, उनके टिकट में 4:11 लिखा हुआ है। बंदा कोई पकड़ा जा रहा है, वो छोड़ दिया जाता है और उसके बेचारे की नौकरी चली जाती है, शादी टूट जाती है, फिर किसी और को पकड़ लेते हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच कर रहे हैं। आखिरकार ये किस तरह का बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन है? मेरे ख्याल से आपने बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन भी देखे होंगे, तो ये बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन का भी किंग है क्या? आपने सही कहा सर, वाकई एक ही कदम उठा था गलत राह शौक पर। एक ही कदम उठा था गलत राह शौक पर और जिंदगी तमाम उम्र मुझको ढूंढती रह गई। यहाँ तो शुरुआत से ही गलत पे गलती हम करते चले जा रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है गलती कौन कौन कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त सैफ अली खान, उनके ऊपर स्टैबिंग हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि गुरु शरणम जो इतनी हाई सिक्योर सोसाइटी है, वहां पर ये आया कैसे। अच्छा, मान लीजिए एक बार कहते हैं पड़ोस की बाउंड्री वॉल कूद के आ गया, सिक्योरिटी बिल्कुल वाहियात थी, उस नहीं पकड़ पाई, गार्ड सो रहा था जो कि अविश्वसनीय है, चाकू चला करके चला जाता तो भी सिक्योरिटी सो रही थी और वो जाके छुप जाता था झाड़ियों में घंटों तक। ये कहानी किसको सुना रहे हैं? किस्सा तोता मैना किसको सुना रहे हैं आप? उसके बाद बात आती है सर, हमारी सोसाइटी, मैं भी सोसाइटी में रहता हूं, कुत्ते के काटने पे तुरंत 112 पुलिस कंट्रोल रूम को फोन होता है, एम्बुलेंस को फोन होता है। और सोसाइटी और मुंबई में सर, मैं तो एनसीआर में हूं, मुंबई में 24 घंटे जाग रहती है, 50 आदमी तैयार है मेरे ऐसे अनजान आदमी को अस्पताल या मदद के लिए, और मैं रहता हूं अवेलेबल। सैफ अली खान के लिए तो मैं समझता हूं कि एक फौज रहनी चाहिए थी जो उनको अस्पताल ले जाने के लिए बेकरार थी। अरे चाकूबाजी हुई है, मेडिको लीगल केस है, 112 फोन करना जरूरी नहीं समझा। छोटा बेटा, पहले कहा इब्राहिम नहीं, तैमूर नहीं, वो गया 3 व्हीलर लेके। ये बात यहां तक हजम हो रही है? 2:30 बजे का किस्सा है, 4:10 पे 1 घंटे 48 मिनट के विलंब के बाद वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट आती है। दस्तखत है साहब अफसर जैदी के। अफसर जैदी कहाँ है? वो साहब शेख जी के 2 लड़के बाहुनर पैदा हुए, एक खुफिया पुलिस में है, एक फांसी पा गए। जैदी साहब चले गए दुबई, आज तक दस्तयाब नहीं हुए। ऐसा अंधेर गर्दी आपने सुनी है कि जो आदमी इतना बड़ा गवाह ले जाने का जिसके पास की है, उनका जो है वो दुबई चला गया। कैसे चला गया दुबई? अगर दुबई चला गया तो आपने संबंध भेजा, बुलाया, दस्तयाब किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आप इधर उधर की बातें, अब मैं सबसे कहता हूं, आपने एक चूक की, बॉस्ट अप इन्वेस्टिगेशन। यहां तो बॉच अप की पूरी तहरी बनी हुई है। पहले तो सैफ अली खान साहब, उनके कॉन्टेक्ट देख ले, बॉचअप नंबर 1 कंप्लेनेंट। आपने 112 फोन नहीं किया, एम्बुलेंस को नहीं बुलाया। बॉचअप नंबर 2 सोसाइटी की बात कर लें, आपने भी यही गलती की और आप सो रहे थे कि एक इंट्रूडर आकर के चाकू मार के चला गया, अगर ये बात सही है। बॉचअप नंबर 3, अस्पताल में आपका इतना बड़ा इलिस्ट्रियस करियर है, मैंने अपने करियर में नहीं देखा डॉक्टर केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी डिटेक्टेड, कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन, विसरा प्रिजर्व। ये नहीं कोई कहता है कि मालूम पड़ता है चंद्र बरदाई की तरह वो शेर शायरी करने लगे कि खून से लथपथ शेर की तरह से वो आ रहा है। डॉक्टर का काम है डॉक्टरी करे, छंद और अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग न करे। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं तो आप पीआर एजेंसी के प्रेसिडेंट हैं या डॉक्टर हैं? मुझे तो शक हो रहा है कि आपकी काव्य प्रतिभा जो है वो कहां जा रही है। यहाँ काव्य प्रतिभा नहीं, चिकित्सक प्रतिभा दिखाइए अपनी। और अगर नहीं दिखाई आपने, आपने कहा 4 वुंड्स हैं। अब बॉचिंग अप का किस्से में पता चला, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं जैसे प्रशंसक होना बुराई नहीं है,
लेकिन प्रशंसक के साथ-साथ अगर मेडिकल को आप प्राथमिकता दें तो वो बेहतर रहता। अब सर मैं आता हूँ इसके ऊपर। इंजरी रिपोर्ट में 4 इंजरीज़ हैं, 3 लैसरेशन है। 3 लैसरेशंस में आप बहुत मामूली घटना, एक चीज़ जो है वो 1.5 सेंटीमीटर गहरी और आधा सेंटीमीटर चौड़ी, और चाकू अंदर मिल रहा है 3 सेंटीमीटर का, तो भाई कुछ तो कहीं तालमेल होगा। हमारे एम्स के पूर्व डायरेक्टर, जो कि बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं भारत के, 5 साल एम्स का डायरेक्टर रहना कोई हंसी मजाक नहीं है सर। अंतरराष्ट्रीय ख्याति डॉक्टर एनसी मिश्रा का एक इंटरव्यू है दैनिक भास्कर में, अगर आप देखें, उनका यह कहना है कि बड़ी सामान्य किस्म की चोटें थी, कोई खास चोटें नहीं थी। तो अगर इतना खून गिरा था तो 3 व्हीलर से आपने खून के नमूने लिए? अगर नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए? बताया यह था कि 3 व्हीलर से खून के नमूने नहीं लिए गए। ये हो क्या रहा है चारों तरफ? घर के ऊपर आ जा पहले। घर के ऊपर मामूली से मामूली घर में वीडियो कैमरास लगे रहते हैं, सीसीटीवीज लगे रहते हैं। घर में प्रवेश करने पहले 3 चरण की सिक्योरिटी होती है, वो सब जो है रसातल में चली गई। उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। तो अब घर में जो लोग हैं बताते हैं, 4 पुरुष नौकर थे। 4 पुरुष नौकर थे, वो कहाँ चले गए थे? छोटा बेटा लेकर गया। तो एक और आजकल एक बड़ी अच्छी बात है, जो इनके जो सपोर्ट सिस्टम है, एक तो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने कहा शेर की तरह चले आए, जो इस तरीके की सोशलाइट आके इनके बचाव। नहीं, हम लोगों को ड्राइवर की रात को जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपको रात को किसकी जरूरत पड़ती है? इस पे और प्रकाश डाल दें। आपको अगर ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आपको अपनी गोपनीयता के बारे में इतनी आप सशंकित रहती हैं या रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा, हम लोग तो मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन रात को ड्राइवर रखते हैं इसलिए क्योंकि ये एक अनिवार्यता है, ये विकल्प नहीं है। इसलिए रखते हैं कि वक्त जरूरत पे हार्ट अटैक हो या कोई मजबूरी हो तो ड्राइवर ही काम आएगा। हम भले ही ड्राइविंग करते रहे, 40 साल से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड हो, लेकिन वो उस वक्त उपयुक्त नहीं होगा, काम नहीं होगा। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अब हम पुलिस के ऊपर सबसे बाद में आएंगे। पहले तो घर के अंदर जो लोग थे उनके बारे में बात कर लें। बिल्कुल, करीना जी ज़रूरी है कहाँ वो। थी? हुँ। करीना जी कहाँ करीना थी? जी के सबसे तो ज्यादा जरूरी तो अलग-अलग वही था। बयान आ रहे हैं साहब, पता ही नहीं चल रहा क्या थी कर रही थी वो। अब वो अलग अलग बयान आना ही इस बात का निहितार्थ है कि असलियत क्या है। हम लोग इस पे अनुभव, दुनिया आपने देखी, दुनिया मैंने भी देखी है। और अलग अलग बयान आने का मतलब, छोटे से घटनाक्रम में अलग अलग बयान आने का मतलब ही यही है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली की काली कलूटी हो चुकी है अब तक। तो दाल में सिर्फ कालतोड़ मिला, कोलतार दिखाई पड़ रहा, दाल तो दिख नहीं रही है। छोटा मोटा कालापन होता तिल की तरह तो समझ में आता, ये तो दाल ही पूरी जो है कोलतार हो गई है। अब बात आती है साहब, सर यहां पर हम आते हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की, थोड़ी चर्चा कर ले, पहले घर वालों की बात कर ले। जी। अफसर जैदी दुबई में, किसी को आपने फोन किया नहीं किया? कॉल डिटेल्स खंगाले, किनसे आपने कॉल किया, किनके कॉल आपके पास आए, आपस में क्या कॉल हुए, इसकी कोई चर्चा हुई? और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई पुलिस ने की है सर, शायद कल किया था, बहुत ही अच्छी, ऐसी दिव्य और ऐसी सारगर्भित प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने जीवन में नहीं देखी। एक जीवन में कई चीजें जो मैंने नहीं देखी, एक तो डॉक्टर साहब का वो बहुत ही बयान कि शेर की तरह, दूसरा बयान ऐसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति 3 व्हीलर पे जाना। तो जीवन में मैं हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं इस आयु में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसी, इसमें हमने अपराध पंजीकृत किया, वाह वाह वाह, बड़ी कृपा की आपने अपराध पंजीकृत किया। अपराध पंजीकृत न करते तो आप जाते कहां? नंबर 2, हमने इसमें लोगों से पूछताछ की, बहुत बड़ी बात, बहुत काम कर लिया, ये तो मून रॉक्स लाने के बराबर हो गया। अब बात आती है, आपने कहा हमने एक मुलजिम पकड़ लिया है, मुलजिम तो पकड़ लिया लेकिन उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपने पकड़ा किसको है फिर? और दूसरा, हमारे पास कई और साक्ष्य हैं, शायद टोपी में बाल थे या फुटप्रिंट्स थे, लेकिन मैच हुए कि नहीं? भारत के एक शीर्षस्थ समाचार पत्र ने प्राइवेट फोरेंसिक साइंस लैब में जो दोनों चित्र हैं दिखाए, एक जो सीसीटीवी में वहां कैप्चर हुआ सर, और दूसरा जो इन्होंने पकड़ा शरीफुल का, वो कहते हैं इसमें एक भी ग्रह कॉमन नहीं है सर। इसका चेहरे की बनावट अलग, शरीफुल के चेहरे पे चर्बी, उसके चेहरे पे चर्बी नहीं। फोरहेड, नाक, आईब्रोज, लिप्स और चिन बिल्कुल अलग है। वो तो एक सामान्य व्यक्ति भी कह देता। तो फोरेंसिक लैब का अगर चेयरमैन कह रहा है तो आपको मानना पड़ेगा इस चीज को कि ये मिसमैच है फोटोग्राफ्स का।
अब मुंबई पुलिस की विवेचना पर जाते हैं, जो मुख्य मुद्दा हमारा है। 16 की यह घटना है, 17 की शाम को ये कहते हैं कि हम बिल्कुल नजदीक हैं, प्रभा देवी के पास हमने उसको ट्रेस कर लिया है और वो एक हिस्ट्री शीटर है। इसका मतलब आपने चिन्हित कर लिया था, आपने उसका नाम, पता, माता पिता का नाम, जिसको पुलिस की भाषा में कहते हैं कि वल्दियत, सुकूनत, जरिया आमदनी, हर चीज आपने चिन्हित कर ली। सडनली वो गायब हो जाता है। कहते ये नहीं, छत्तीसगढ़ का एक आदमी है, छत्तीसगढ़ वाले गरीब को आपने उठाया, उसकी नौकरी गई, सगाई टूट गई, सो अलग, गुनाह बेलज्जत, लेना एक न देना दो, गिलास थोड़ा बारह आने अलग, उसका साथ हो गया ट्रेजेडी। उसकी तो जिंदगी तबाह कर दी आकाश आपने। कनौजिया जिसका नाम है। जी जी जी, आकाश कनौजिया। मैं चाहता नहीं था कि, लेकिन उस बेचारे के साथ बड़ा अन्याय हुआ। नौकरी तो गई सर, संजय सर, और सगाई जो हो गई थी वो भी टूट गई। उसके साथ तो बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। अब शरीफुल के ऊपर हम आ जाते हैं। कल की बात यह है संजय सर कि कोर्ट में जब वो उनके पास ले गए रिमांड के लिए कि हमें 2 दिन का पुलिस रिमांड ऑर्डर, हमें बहुत जांचें और करनी है, कोर्ट ने तुरंत उसको भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। और जुडिशियल कस्टडी का पुलिस रिमांड, जब कोई तथ्य आपके पास आए तब आप आइएगा, अभी आपके पास ऐसे कोई तथ्य नहीं है कि आपको 2 दिन की एडिशनल पुलिस रिमांड दी जाए। तो संजय सर ये बता दें हमें कि आप जितना अभी तक पीट रहे थे, आप इधर उधर के चक्कर लगा रहे थे और सारी हवा में गांठ बांध रहे थे। अगर हवा में गांठ नहीं बांध रहे थे तो कोर्ट तक को तो आप संतुष्ट कर नहीं पाए कि आपको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराना है, आपको कुछ नमूने लेने हैं, आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना है, आपको पॉलीग्राफ टेस्ट कराना है। आपने कोई तो ऐसी विश्वसनीय बात की होती जिससे कि कोर्ट संतुष्ट हो जाती, या वहां भी आपका निहितार्थ या मंतव्य यही था कि उधर कह दो चोर चोर और उधर कह दो भाग जाओ। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर मुंबई पुलिस चाहती तो 2 दिन का पुलिस रिमांड न मिले। और आप अपने अनुभव से देख लीजिए कि क्या अगर आप ठान लेते अपनी सर्विस में कि हमको पुलिस रिमांड मिलना है, तो आप बिल्कुल पा जाते, क्योंकि उसमें अपने अच्छे विवेचक, कानूनी राय मशविरा और लीगल पॉइंट्स लगा करके केट में प्रस्तुतिकरण होता। या तो हमने खुद ही केस को इतना हल्का कर दिया कि कोर्ट ने हमको 2 दिन का पुलिस रिमांड तक नहीं दिया। अच्छा, लाई डिटेक्टर टेस्ट तो आप करा ही सकते थे। आपने अभी तक ये कहा, बड़ी क्रांतिकारी अभी तक जानकारी मिली कलकत्ता में कि उसने किसी और नाम से सिम कार्ड लिया। ये बड़ी क्रांतिकारी जानकारी मुंबई में। दूसरी क्रांतिकारी उनकी जानकारी विवेचक को मिली कि उसी सिम कार्ड से उसने गूगल पे डाउनलोड किया और उस यूपीआई से पेमेंट भी किया। वाह 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 वाह, ये तो कहते आसमान से तारे तोड़ के लाने वाली बात हो गई संजय सर। ये आप कहां चल रहे, इतनी मौलिक बेसिक बातें जो दर्जा 1 का बच्चा भी जानता है कि दूसरों के नाम से सिम कार्ड लेना कोई कोई बहुत बड़ी चीज। कोई एएसआई भी इस तरह की जो है वो गलती नहीं निर्वाह करते करेगा। हैं, ये नहीं तो करेगा। बड़े-बड़े और अफ़सर ये बैठे हुए हैं जी, और कह रहे हैं 30 बड़े टीमें बड़े बनाई 30। आप ये बताएं सर कि आप ये इतनी बेसिक बातें एक इतने सीनियर ऑफिसर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शोभा देता है। इससे छता तो आप प्रेस रिलीज निकाल देते, एक पर्चा उतना ही काफी था। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, नतीजा 0/0। अब हम बात करते हैं आगे इनकी जो कार्य योजना थी, अब बाकी चीजें जो इन्होंने एक बात और पूर्णतः कहूँगा छोड़ सर, दी। आपने 112 की बात कही। जी इन्होंने जी, चाकूबाजी हो गई, 100 को भी फ़ोन करना उचित नहीं समझा। इन्होंने कहीं फोन नहीं किया सर। इन्होंने दरअसल कोई फोन नहीं किया। इनका कोई सीसीटीवी, अब मैं बताता हूं, इन्होंने कहीं फोन नहीं किया। इनका कोई सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। इनकी कोई सिक्योरिटी काम नहीं कर रही थी। इनके अड़ोसी पड़ोसी कोई इनकी मदद में नहीं आए। और इनके पास केवल एक अपना जो बेचारा बच्चा था वो और एक 3 व्हीलर। तो आप वाकई गंभीर थे अपने इलाज के बारे में पुलिस को बताने में, या कहीं कोई छुपाने का बहुत ज्यादा एक कुंसित प्रयास किया गया? संभावना इसी बात की है कि पूरी मशीनरी लगी है बहुत कुछ छुपाने में, और घर के अंदर जो लोग थे, जिसमें उनकी बेगम साहिबा थे, उनके बयान भी ले लेते, उनके कॉल डिटेल्स खंगाल लेते, और आपने न कहीं कोई फोन किया न कोई खुलासा किया। और पुलिस पहले चली पीर घाट, प्रभा देवी पहुंच गए हैं, वो हिस्ट्री शीटर है। एकदम से जो है उन्होंने अपनी कार में रिवर्स गियर लगा करके पूरा एक तरीके से 180 डिग्री टर्न ले लिया। और टर्न लेने के साथ साथ उसके बाद ये चले गए कहीं और अब 360 डिग्रीज जो है इनका जो है फिर टर्न अराउंड होने वाला है।
360 डिग्री मैं यूं कह रहा हूं कि अब ये शरीफुल के ऊपर आकर के ही, क्योंकि जब एक बार आदमी गलती कर लेता है तो हठधर्मिता के साथ फिर उसको प्रमाणित करता है। और प्रमाणित कैसे करता है? एक्सट्रैक्टेड कन्फेशन, जो मुझे साफ दिख रहा है अपने अनुभव से कि एक दफा आपने गलती कर ली, क्या है, दबाव के कारण। दबाव तो साफ दिखाई पड़ रहा है। एक थ्योरी किसी ने और दे दी थी ऐसी सोशलाइट ने कि 25 लाख का मेडिक्लेम लेने के लिए सैफ अली खान ने यह ड्रामा रचा। मोहतरमा ये नहीं जानती हैं कि सैफ अली के लिए 25 लाख रुपए टिपिंग वगैरह में, जैसे आप खाना खाने गए, खाना अच्छा मिला तो आपने 500 रुपए टिप कर दिया, तो सैफ अली खान के लिए 25 लाख रुपए वैसे ही है जैसे हमारे आपके लिए 500 रुपए 1000 रुपए है। उसके लिए 25 लाख के लिए इतना बड़ा ये ड्रामा और नौटंकी नहीं करेगा। अब हम बात आते हैं इसके ऊपर कि ये जो तमाम ताना बाना बुना है, आपने पूछे अगर पुलिस को आगे का गंतव्य क्या है, दबाव पूरा साफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन में जिसको दिखाते हैं, एक घटिया सेकंड हैंड इंजन आवाज बहुत करेगा, धुआं बहुत छोड़ेगा, लेकिन जनरेट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी एक टॉर्च के बल्ब जलाने भर को। इनका भी दौड़ भाग बहुत हो रही, मेहनत मशक्कत बहुत हो रहा, नतीजा सर 0/0। अब सवाल ये उठता कि आखिर क्यों हो रहा है? हाई प्रोफाइल केस है, जो आप कर सकते थे डे 1 को आपने नहीं किया, कॉल डिटेल खंगाल लेते, केस वहीं खुल जाता। आपने पता नहीं किया कि नहीं किया, और अगर आप कर लेते तो केस वहीं खुल जाता। अगर घर में जितने लोग थे, बेगम साहिबा से लेके अफसर जैदी से बातचीत कर लेते, आपको वहीं खुल जाता। वहां पर आप कह रहे हैं कि खून से लथपथ आए, तो 3 व्हीलर में खून था तो उसको नमूने क्यों नहीं लिए पुलिस ने? खून के नमूने अगर नहीं लिया, खून था भी कि नहीं था? क्योंकि कहानी में बिल्कुल अंतर था। फिर एक चीज सर और थी, ये कह रहे हैं कि टेम्पो वाला की स्ट्रेचर पर लेकर के गए। डॉक्टर महोदय जो प्रशंसक नंबर 1 है वो कह रहे हैं नहीं, शेर की तरह चलते हुए आए। तो कहानी में कहीं एक रूपता नहीं तो आएगी। अस्पताल में भी तो सीसीटीवी रहा होगा ना, जब शेर की तरह खून से सर लथपथ आए हुए थे, तो अस्पताल में भी दिख जाता है। अस्पताल का सीसीटीवी कहाँ है? सर अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं वो भी बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित और बहुत ज्यादा जिनकी पकड़ है इन सब चीजों पे, वो तो वहां के एक सम्मानित डायरेक्टर हैं, पूर्व पुलिस आयुक्त, मुंबई पुलिस। तो कहीं पर कुछ भी संभव है सर। यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे अक्षर, एक डॉक्टर जो कह रहा है कि शेर की तरह आया, और डायरेक्टर उस अस्पताल की जिसकी आप कह रहे हैं सीसीटीवी रहा होगा, तो कहाँ क्या हो सकता है, क्या प्रबल संभावनाएं हो सकती हैं। होशियार को इशारा काफी है। मैं यहीं पर इस बात को, इस प्रश्न, आपके इस प्रश्न को यहीं पर विराम देता हूं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसको, सुशांत सिंह राजपूत के समय और जो तमाम सचिन वाजे के कांड में और एंटीला केस में जिनकी प्रमुख भूमिका थी, आज वहां शोभा बढ़ा रहे हैं सर, आज वहां शोभा बढ़ा रहे हैं। अब आपने सुशांत सिंह राजपूत केस का नाम लिया। अब सुशांत सिंह राजपूत केस में जो कवर अप हो रहा था वो सबने देखा कि किस तरह से पूरा केस सबने कवर अप देखा किया सर। गया। जी आप याद करें सर, सुशांत सिंह राजपूत की जब लाश मुंबई पुलिस फ्लैट से लेके बाहर निकली, तो छूटते ही उन्होंने कहा ये सुसाइड है। देखें, ना तजुर्बेकारी, इन एक्सपीरियंस यही कहते, अभी पंचायतनामा नहीं हुआ, पोस्टमार्टम हुआ नहीं, दावा आपने पहले ही कर दिया कि ये सुसाइड है। तो मैं तभी कह दिया ये केस अब वर्कआउट होने वाला नहीं है। जब पुलिस ने बिना जांच के, तफ्तीश के ही कह दिया सुसाइड है, तब ये निश्चित मर्डर है और अब इसमें होगा कुछ नहीं। और उसके बाद मालूम पड़ा दिशा सालियान का केस बिल्कुल कैसे कवर अप किया गया, किस तरह से उसके वीआईपीज को बचाया गया। और यहां पर भी सर जिस तरीके की घटिया कोशिशें की जा रही हैं, इन्वेस्टिगेशन को फ्लश में डाल करके, फ्लश चला देने, फ्लश तो चल गया है और एक बार नहीं कई बार चल चुका है। अब ये परमात्मा जानते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन का आगे होगा क्या। हमें ये लगता है संभावना कि शरीफिल की ही ऊपर ये चार्जशीट करेंगे, हल्की चार्जशीट, और कोर्ट में जब जाएगा केस तो पहली ही हियरिंग को ये होगा एक्विटल, और एक्विटल के बाद कोर्ट स्ट्रिक्चर भी शायद ना करे, क्योंकि कोर्ट भी शायद समझ जाए कि कदाचित इसमें स्ट्रिक्चर देने से कोई लाभ नहीं होगा। इसमें एक आपने जो आरंभ में कहा था कि भाई घर वालों का स्टेटमेंट नहीं लिया गया, घर वालों के भी जो बयान सामने आ रहे हैं उनमें कई कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले करीना कहती हैं कि साहब कि हम लोग एक साथ थे बेडरूम में, फिर कहती हैं कि नहीं वो मैं कहीं और थी और सैफ कहीं और थे। फिर बाद में वो साथ में भी नहीं जाती हैं हॉस्पिटल, अगर वहीं थी तो हॉस्पिटल साथ में भी नहीं जाती हैं, बजाय उसके अपने बहन के घर चली जाती हैं।
और छोटा बच्चा जो है साथ में जाता है। ये क्या है? ये तो ऐसा लगता है कि झगड़ा जो है वो झगड़ा जो है वो तो खाविंद और बेगम में ही हुआ होगा, ऐसा लग रहा है पूरे इससे जो सर्कमस्टेंसेस दिखती है। ये संजय सर बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बातें हैं, लेकिन जो आपने दृष्टांत बताया है, निष्कर्ष बिल्कुल स्वाभाविक है कि इनके बारे में अपनी कर और एक ही छोटे से घटनाक्रम को लेकर के अगर 3 पक्ष दिए गए हैं, तो ये स्पष्ट है कि सच्चाई कहीं और है। अगर आप उनके साथ थीं, तो आपने क्या किया? आप उनके साथ नहीं थी, तो क्यों नहीं की? उनको आपको फ़ोन करके आपने ज़रूरी नहीं समझा कि अस्पताल चली जाएँ? वो भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल अननेचुरल है, ये तमाम चीज़ें अस्वाभाविक हैं और इसके बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो विवेचक गण है, जो विवेचना की जो एजेंसीज़ हैं, जो मुंबई पुलिस है, वो कदाचित इस तरफ प्रकाश में नहीं ला रही है इनके बयानों को। प्रकाश में क्यों नहीं ला रही है? कदाचित उनके ऊपर भी शायद इस प्रकार का दबाव हो कि इस तरफ प्रकाश नहीं जाना है, इसीलिए इस तरफ बिल्कुल बस्ता खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। अफसर जैदी कौन है? करीना ने क्या बयान दिए? कॉल रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं? और जो विरोधाभास मैंने आपके सामने कहे, स्ट्रेचर पे आए, शेर की तरह आए और चाकू मारा, घाव बड़े हल्के और उसके बाद आराम से अगर इतने गहरे घाव थे टहलते हुए चले आए चौथे पांचवें दिन। इन तमाम चीजों का जो विरोधाभास है, इसके ऊपर कुछ समाधान होगा? बेगम साहिबा उनको लेने भी नहीं गई जब वो आए हैं वापस तब। बेगम ने अब आप ये देखें सर, कोई 1 करोड़ की फिरौती मांगने जाएगा तो चाकू 5 रुपए का लेगा और ऐसा चाकू जो 4 बार टूट जाए, तो ऐसा है। और जिसको चाकू मारना होता है सर, चाकूबाजी एक कला होती है और चाकूबाजी में आपने देखा होगा हर थाने में एक चाकूबाज रजिस्टर होता है, इसीलिए कि स्टैबर्स जो होते हैं कम्युनल राइट और बर्गलरीज में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, हाइपोटेंडर में मारते हैं और चाकू मार करके मत देते हैं जिससे कि वाइटल ऑर्गन्स कट के साफ हो जाए। आपने भी देखा होगा अपने अनुभव में कि चाकूबाजों की चाकूबाजी कला होती है, चाहे वो अनार्म्ड कॉम्बैट में हो या चाहे तो हाइपोटेंड्रम में या फिर इस तरीके से हिप से दूसरे साइड में। और दूसरा होता है स्टिलेटो नाइफ जो कि स्कल में मारा जाता है, जो कि आर पार कर देता है। ये कौन सा चाकू है 5 रुपए वाला जो कि मतलब टूट गया? एक आपने सुना होगा रामपुरी चाकू आते पुराने जमाने की फिल्मों में, जिसको खोलते थे कड़कड़ कड़कड़ करके आवाज कड़कड़ आती थी कड़कड़ रामपुरी। हाँ, पूरा। जी 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 जी, वो रामपुरी चाकू खटके। तो चाकू उसको कहते थे और जब चाकू मारते थे तो बिल्कुल अंदर से लिवर वगैरह किडनी वर्टिब्रल कॉलम सब डैमेज हो जाते थे। और ये कौन सा चाकू है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो चाकू देखिए, एक बार चाकू मारता था, जो प्रोफेशनल चाकूबाज होगा जो रिहर्सल करेगा 1 करोड़ की फिरौती, तो वो रिहर्सल भी करेगा। और पुराना चाकूबाज हो तो बिल्कुल सही, एक चाकू मार करके। लेकिन ये जो मुरब्बे की तरह 5-6 बार चाकू मार रहा है, जैसे मुरब्बा बना रहे हो चाकू मार रहे हो, और चाकू मारा और चाकू अंदर टूट भी गया। अगर टूट गया तो चाकू भी 2 कौड़ी का था, जैसे सेठे का बना हुआ या उसका प्लास्टिक का बना था क्या? 1 करोड़ की फिरौती देने जा रहे हैं तो चाकू की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया था क्या? तो सर ये तमाम प्रश्न है जिसको जवाब देना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर्स को कि इस तरीके की लचर आर्ग्यूमेंट्स ये किसको कन्विंस कर रहे हैं? जब सामान्य व्यक्ति हमारे आप ऐसे कन्विंस नहीं है तो कोर्ट को तो कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होगा। आपने फील्ड यूनिट ले जाकर के आपने उठाया कि साहब हमें फिंगरप्रिंट्स उठाए, फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। अरे अगर फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं भैया मेरे? वो तो पूरा घंटों वहां पर था। और अगर वहां पर था तो फिंगरप्रिंट्स आपने उठाए, ये भी कर रहे हैं कि अब फिंगरप्रिंट्स हम फिर दोबारा उठाएंगे। अब आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपका बचे इन्वेस्टिगेशन होंगे प्लान अब तक उनके लिए। आप बचे होंगे उनके लिए। अब तक तो दुनिया कहां से कहां चली गई, 24 घंटे में दुनिया बदल जाती है। अब आप क्या उठाएंगे जब फर्स्ट गो में आपको वांछित चीजें उपलब्ध नहीं हुई, दस्तयाब नहीं हुई, तो संजय सर आप आगे क्या कर लेंगे? मुझे तो कोई बहुत आशा बचती नहीं है। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आपको इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पे हैंडओवर किया जाए, तो अब आगे आप क्या करेंगे? अच्छा सवाल सर। सबसे पहले मजरूफ के साथ 5 सवाल। आपने 112 पे 100 पे एम्बुलेंस कॉल क्यों नहीं किया? और अपने इष्ट मित्रों को किनको कॉल किया? कॉल डिटेल्स दिखा दीजिए, पूरे घर के कॉल डिटेल्स, घर में जितने लोग हैं वो हमें बताएं कि आपने किससे किससे बात की। नंबर 2, डॉक्टर से पूछा जाए इंजरी जो है दोबारा मेडिकल बोर्ड हमें सर्टिफाई करके दे, क्वालिटी एंड डेप्थ एंड सीरियसनेस ऑफ द इंजरी।
नंबर 3 सर, ये एंट्री और एग्जिट सबसे बड़ा क्रिटिकल रोल है जो लोकल गुरु शरणम की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के पूछे एक एक आदमी से अलग अलग, एक आदमी सो जाता है, क्या पूरा सिक्योरिटी एपरेटस सो गया था? आपके यहाँ तो कंट्रोल रूम भी होता है जिसमें सीसीटीवी पे मॉनिटर होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या सीसीटीवी कंट्रोल सब खत्म हो गए थे? इसका जवाब दें। और अगर आपको किसी ने कुछ कहा है कि आप चुप रहेंगे, आप बोलेंगे नहीं, आप याद करें पहले दिन सिक्योरिटी स्टाफ को भी पुलिस लेकर के गई थी, नहीं कार्रवाई हुई। और उसके बाद सर फाइनली शरीफुल या जिन लोगों को, और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, आपने पहले जो कहा, जब आपने कहा प्रभा देवी में है, हिस्ट्री शीटर है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करना ही आपने बंद कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर जो मौजूदगियां आती हैं उनको खंगालें, और सभी संदिग्ध लोगों को, चाहे परिवार के हों परिवार के बाहर हों, नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट होनी चाहिए। नार्को एनालिसिस में तो कंसेंट चाहिए। कंसेंट चाहिए तो पॉलीग्राफ टेस्ट करा लें और कोराबोरेटिव एविडेंस मिल जाएगा। आप अगर पूछेंगे वही काफी एविडेंस होता है। आप अगर हाँ कह दें वो भी एक प्रूफ है, ना कर दे वो भी प्रूफ है सर। अगर आप ना करते हैं तो वो भी एक प्रूफ है कि आप विलिंग नहीं है नार्को। यह क्या मामूली प्रूफ है सर? अगर मेरा दामन साफ है, अगर मेरा दामन साफ है तो मैं कह दूंगा हाँ एक बार नहीं 10 बार करो। लेकिन हाँ अगर मेरे मन में कुछ है तो मैं तो मना कर दूंगा, नहीं मैं तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा लीगल राइट है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत ये मेरा राइट है, मना कर सकता हूं। इस स्टेज पे अगर इसको सीबीआई को हैंडओवर किया जाए उससे कोई फायदा? सर मैं कहता 100%, लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ, मैं उससे भी बहुत हताश और निराश हूं, क्योंकि उसको कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि 2 सुसाइड उसके पहले भी हुए थे, उसमें भी सीबीआई ने न्याय नहीं किया। तो अगर उस केस में दिशा सालियान और इसमें नहीं किया सुशांत राजपूत में, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें तो कोई मौत नहीं हुई है, इसलिए इसमें प्रेशर्स और ज्यादा होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अच्छा चुनिंदा कोई एसआईटी बन जाए और कोर्ट मॉनिटर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, तब मुझे आशा है। ऑन इट्स ओन अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो तो मैं बहुत इसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहूंगा। तो ये मुंबई पुलिस की बात करें सर, एक ज़माना था जब मुंबई पुलिस जो थी ये मानी जाती थी कि साहब ये फाइनेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं वो मुंबई पुलिस में होते हैं। क्या ये इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो चुका है मुंबई पुलिस का? आपने जो डिक्लाइन इन स्टैंडर्ड सर देखे थे बिगिनिंग फ्रॉम द डे जब एंटिला केस हुआ, जब अर्नब गोस्वामी केस हुआ, जब आपने ये देखा सचिन वाजे का केस हुआ, मर्डर्स हुए, जब पुलिस कमिश्नर ऑफिस यूज किया जाता था उसके लिए कि नोट काउंटिंग मशीन्स बरामद हुई, जब ये टारगेट दिया गया था 100 करोड़ पर मंथ की वसूली पुलिस करेगी, आप किस बात के प्रोफेशनलिज्म और इंटेग्रिटी की बात करते हैं या प्रोफेशनलिज्म की? सर वो जमाने चले गए जब खलील खां फाकते उड़ाते थे। अब ये बिल्कुल बेसिक और रूडिमेंट्री लेवल पे आ गए हैं। जो बलिया की चौकी रसड़ा होती थी, दे विल डू अ बेटर जॉब देन द चर्च गेट पुलिस स्टेशन या बांद्रा पुलिस स्टेशन। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं भी बहुत निराश हूं आपकी तरह। अरे डेफिनेटली देखिए, मैं 70s में बॉम्बे में था और उस वक्त बॉम्बे पुलिस की बहुत प्रतिष्ठा हुआ करती थी और ये भी माना जाता था कि साहब के जो आम कांस्टेबल है बॉम्बे पुलिस का, उसको आप ब्राइब भी नहीं कर सकते। जी जी जी। लेकिन 5 वर्ष पहले मेरा जब उल्टा एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे याद आया कि भाई जब मैं वहाँ था 79-80 में, कॉलेज में था वहाँ पे, तो उस वो क्या स्थिति थी, बॉम्बे पुलिस की क्या प्रतिष्ठा थी और अब क्या हो गई है। सर क्या कहा जाए, वो एक इस तरीके के एक दो और अधिकारी आ जाए जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो अब लीलावती में शोभा बढ़ा रहे हैं। तो वही कहते हैं कि एक बार कोई आदमी था, डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। तो उन्होंने एक उप संस्कृति पैदा कर दी है, पहले जो इनकरप्टेबल था, इनफेलिबल था, जिसके ऊपर आप कस्में उठा सकते थे, जैसा आपने बताया। मुंबई पुलिस की यही प्रतिष्ठा थी। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जो ये काला बदनुमा धब्बा लगा है इसको धो करके, कम से कम एक दो केसेस ऐसे आते हैं उसमें तो सत्यनिष्ठा के साथ विवेचना करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दें, तो कुछ तो प्रायश्चित होगा अपने पापों का। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
विक्रम थैंक सिंह यू जी। सर, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी कृपा सर, थैंक यू सर।